सोचें, एक ऐसा दिन आएगा जब सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर कभी तुलू न होगा। जब आप आंख खोलें और आपके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होगी, अल यौम तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून। आज तुम्हें वो बदला दिया जाएगा जो तुम क्या करते थे। सूरत यासीन आयत नंबर 31। ये वो दिन है जिसे क़यामत कहते हैं। वो दिन जब इंसान की ताकत, दौलत, भरोसा सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ आमाल बाकी रहेंगे। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए है, तो नहीं, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। क्योंकि जो शख्स क़यामत को याद रखता है, उसका आज भी बेहतर होता है और उसका कल भी। और आज की वीडियो में एक ऐसा मंजर आएगा जो सुनकर इंसान के कदम तक कांप जाते हैं। वो मंजर क्या है, कुछ देर बाद बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज लोगों के इतना करीब कर दिया जाएगा कि उनके जिस्म पसीने में डूबने लगेंगे। हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक पसीने में होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6532। सोचें, वो सूरज जो आज आसमान पर है, उसे इतना करीब किया जाएगा कि इंसान का दम घुट जाएगा। कुरान कहता है, जिस दिन लोग परवानों की तरह बिखर जाएंगे और पहाड़ ऊन के गालों की तरह हो जाएंगे। सूरतुल क़ारिआ, यानी ज़मीन की बुनियाद हिर जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, लोग बदहवास खौफज़दा एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे वो मराहिल आने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर दिल कांप जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कम से कम उस दिन मोबाइल तो मेरे साथ होगा, तो माफ़ कीजिए, इस दिन दुनिया की कोई सहूलत साथ नहीं होगी, बस इंसान, उसका अमल और उसका रब। अल्लाह ताला फरमाता है, इस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपने बच्चों से भागेगा। सूरत अबस। आज जिन लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिन्हें खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देते हैं, इसी दिन हर शख्स एक दूसरे से भाग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबको अपनी फिक्र होगी, अपने आमाल, अपने हिसाब, अपने अंजाम की फिक्र। लेकिन ये भाग दौड़ खत्म कहाँ होती है? आगे एक ऐसा लम्हा आता है जिसे सोचकर सांस रुक जाती है। कुरान कहता है, और हर इंसान को इसका नामा आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। सोचें, एक किताब जिसमें सिर्फ आप हों, आपकी हर बात, हर हरकत, हर नेकी, हर गुनाह, हत्ता के हर छुपा हुआ राज। फिर एक आवाज आएगी, अपनी किताब खुद पढ़ लो, आज तुम खुद अपने आमाल के हिसाब के लिए काफी हो। आप सोचें, अगर इस किताब में कोई ऐसा अमल हो जिसे आपने दुनिया में मामूली समझा था, कोई गुनाह जो आपने छुपकर किया था, कोई ज्यादती जिसे आपने मजाक में टाल दिया था, लेकिन हिसाब के बाद भी एक मरहला बाकी है जो सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात दोज़ख के ऊपर होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 183। हर इंसान ने इस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई तेज हवा की तरह, कोई चलते चलते डगमगाएगा और कोई नीचे दहकती हुई जहन्नम में गिर जाएगा। लेकिन एक ऐसा अमल है जो इंसान को इस पुल पर आसानी से पार करवा देता है। वो क्या है? कुछ ही देर में बताता हूं। कुरान कहता है, वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठ पर उठाए होगा। सूरत अल-अनआम आयत नंबर 31। ये बोझ शोखी या अलामती नहीं होगा, ये हकीकी होगा। जो जितने गुनाह करेगा, बोझ उतना ही भारी होगा। और सबसे खौफनाक लम्हा, जब इंसान अपने माँ बाप, भाई बहन, हत्ता के बच्चों से कहेगा कि मुझे अपना एक नेक अमल दे दो, और जवाब मिलेगा, नहीं, मुझे खुद अपनी फिक्र है। लेकिन सब हलाक नहीं होंगे। एक गिरोह ऐसा होगा जो उस दिन सबसे ज्यादा कामयाब होगा। नजात पाने वाले लोग। नंबर 1, ईमान और नेक आमाल। कुरान कहता है, जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना गम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 277। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जुबान, अपने हाथ, अपनी नजरों को पाक रखा, जिनका दिल नर्म
और आमाल अच्छे थे। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने बड़े गुनाह किए होंगे। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2435। सोचें, जब सब लोग एक दूसरे को छोड़ रहे होंगे, उस लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये रहमत आपको नजात दिला सकती है अगर आप दुनिया में ईमान और इताअत लेकर आएं। नंबर 3, जुबान की हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा लोग अपनी जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जामिया तिर्मिज़ी। गीबत, झूठ, गालम गलोच, फौहश बात, ये सब वो आग हैं जो क़यामत के दिन रास्ता रोकेंगी। नंबर 4, 5 आमाल जो पुलिस सिरात आसान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये 5 आमाल इंसान को रोशनी देंगे। नंबर 1, नमाज। नंबर 2, सदका। नंबर 3, माँ बाप की खिदमत। नंबर 4, हुस्ने इखलाक। और नंबर 5, दिल का खौफे खुदा से रोशन होना। ये लोग कयामत के दिन नूर के साथ चलेंगे, जबकि बाकी लोग अंधेरों में ठोकरें खाएंगे। आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज कयामत आ जाए और आपके हाथ में आपकी किताबे आमाल थमा दी जाए, तो क्या आप इसे बगैर शर्मिंदगी के खोल सकेंगे? अगर जवाब हां है तो मुबारक हो। अगर जवाब नहीं है तो आज ही, अभी इसी लम्हे अपने रब से तौबा करें, नेकी को मजबूत करें, गुनाह छोड़ दें। क्योंकि कयामत का दिन बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए आसान है जो आज ही अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुनाहों से तौबा करें, ईमान को मजबूत करें। खुदा हाफिज।